डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और कैपेसिटर के इस पार्ट में आज हम लोग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपको इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या मेथड बताई थी। सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी से आगे बढ़ना है। ठीक है, पॉइंट ए से आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए। जहां तक रास्ता क्लियर हो वो पॉइंट ए होगा। ठीक है, और यदि आपको ये मेथड नहीं मालूम हो तो इसका पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए होगा, यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये वाला पॉइंट बी होगा। आगे के लिए रास्ता बंद है। ठीक है, आगे के लिए ए का रास्ता बंद हो गया, बी से चलते हैं। बी के लिए तो रास्ता पहले से ही बंद है। ठीक है, जब ए और बी दो पॉइंट्स हो जाए तो अपने मन से कोई पॉइंट लीजिएगा सी। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी सी होगा, ये पॉइंट भी सी होगा, ये पॉइंट भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये वाला पॉइंट भी सी होगा, ये भी सी। जहां तक रास्ता क्लियर हो वहां तक पॉइंट सी, और रास्ता बंद हो जाए तो पॉइंट्स हम यहाँ से बदल देंगे। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है। अब आप चाहें तो ए और सी, यहाँ से यहाँ तक रास्ता एकदम क्लियर है, और यहाँ से 6 और 12 दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, अलग से दो पॉइंट लेंगे ए और बी, और इनके बीच में कोई पॉइंट लेंगे सी। ठीक है, और जितने भी कैपेसिटर हैं वो आपको इन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, सबसे पहले ये 4 किसके बीच में कनेक्ट है, ए और सी के बीच में। इसको राइट लगाते हैं और ए और सी के बीच में कनेक्ट करते हैं 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद देखिए बी और सी, बी और सी कैसे हैं, बी और सी के बीच में फिर से एक और है 8। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, बी और सी के बीच में एक है 8, तो बी और सी के बीच में कनेक्ट करते हैं 8। सी, और ये वाला पॉइंट भी सी, ये वाला कैपेसिटर सी और सी के बीच में है। तो यदि कोई कैपेसिटर एक ही पॉइंट्स के बीच में आ जाए तो उसको हमें कैंसिल कर देना है। ठीक है ना, कभी भी कोई भी कैपेसिटर यदि एक ही पॉइंट के बीच में आता है तो आपको उसको उड़ा देना है। क्यों उड़ाना है, देखिए आपको मालूम है किसी भी डिवाइस के दो टर्मिनल होते हैं और दोनों टर्मिनल अलग अलग पोटेंशियल पर होंगे। यदि आपने एक ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने क्या किया, इन दोनों को लेके और एक ही बैटरी के एक ही टर्मिनल पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इससे ये कैपेसिटर उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो कभी भी आपको ऐसा कोई कंडीशन आए कि कोई कैपेसिटर एक ही पॉइंट्स के बीच में बार बार आता है तो आप उसको अलग कर देंगे, उसको आप उड़ा देंगे। ठीक है, हाँ, अब आप देखिए ए और सी के बीच में 6 और 12 ये दोनों सीरीज में है। 6 और 12 का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, 6 इंटू 12, 6 प्लस 12, ये भी निकालने की एक मेथड है। ठीक है, इससे जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो 6 3 या ये आ जाएगा 4। ठीक है, और वैसे भी आप चाहें तो 6 और 12 का डायरेक्ट याद रखिएगा 4 होता है। ठीक है, तो ए और सी के बीच में कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ए और सी के बीच में एक और आएगा 4। अब आप ये देखिए 4 और 4 कैसे हैं, पैरेलल में। इन दोनों को हटा के क्या लगा देंगे, 8। अब फिर से पॉइंट्स लेते हैं ए सी बी। ठीक है, ए और सी के बीच में टोटल कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ए और सी दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका होगा 8। सी और बी के बीच में भी 8 होगा, और 8 और 8 कैसे हैं, सीरीज में, इनका होगा 4। तो इक्विवेलेंट। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आपको काम वही करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, यदि हम ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ ये डिवाइड होगा, आगे जाके फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ डिवाइड होगा, इसमें हम लोग फंस रहे हैं। ठीक है ना, तो जब भी चार्ज डिवाइड होना अच्छे से समझ में ना आए तो हम लोग क्या करते थे, फिर हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करते थे। एक पॉइंट से लेके हमें आगे चलना है और जहां तक रास्ता क्लियर हो वहां तक वो पॉइंट चलता जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए पॉइंट ए से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रास्ता बंद है, पॉइंट बी से आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहां तक रास्ता क्लियर, पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट बी होगा, आगे जाके रास्ता बंद हो गया।
ठीक है, ए और बी दोनों के रास्ते बंद हो गए। अब ये पॉइंट लेते हैं सी, ठीक है, ये पॉइंट सी होगा, ये वाला पॉइंट भी सी होगा, सी के लिए रास्ता भी बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, सॉरी, हाँ, अब अपने मन से हम पॉइंट लेते हैं डी, ये पॉइंट डी हो जाएगा, पॉइंट डी, डी डी डी, ठीक है। एक पॉइंट और बच गया, ये वाला, यहां से यहां तक रास्ता क्लियर है डी, ये वाला पॉइंट भी होगा डी, ठीक है। अब सारे कैपेसिटर चेक करने हैं, किसी ना किसी दो पॉइंट के बीच में है, हाँ, हर एक कैपेसिटर कोई ना कोई दो पॉइंट के बीच में होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी थी ए और बी के बीच में, तो अलग से दो पॉइंट आपको बनाने हैं ए और बी, ठीक है। बीच में कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, ए के साथ सी है, डी है, ठीक है, तो यहां कहीं लेते हैं सी, यहां कहीं लेते हैं डी। अब आप देखिए ए और सी के बीच में कितना है 6, ए और सी के बीच में कनेक्ट करते हैं 6, सी और डी के बीच में कितना कनेक्टेड है, सी और डी के बीच में है 12, सी और डी के बीच में कनेक्ट करते हैं 12, ठीक है। ये कैपेसिटर डी और डी के बीच में है, कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से डी और डी के बीच में है, फिर से कैंसिल होगा। 6 किसके बीच में है, डी और बी के बीच में, ठीक है, डी और बी के बीच में कितना है 6, डी और बी के बीच में फिर से कितना है 3, डी और बी के बीच में है 3, क्लियर है इतना। 6 किसके बीच में है, डी और बी, ये हो गया था, इसको राइट लगाइए, ठीक है ना। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो आपको क्लियर दिखाई देगा 6 और 3 कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में है, कितना आ जाएगा, पॉइंट ए 6, 12 और 9, ठीक है। ये पॉइंट होगा बी। अब 6, 12 और 9 ये तीनों कैसे हैं, आपस में सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/9, ठीक है। एलसीएम आएगी 72, ठीक है। ये कितना होगा 12 प्लस 6 प्लस 8, 26/72 इक्वल टू 1/c, तो c की वैल्यू क्या होगी 72/26, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।